साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि बच्चों हमारे हिंदी में हम विशेष शब्द करा रहे हैं जो पैट के एग्ज़ाम के लिए, यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए, यूपीएएसआई के एग्ज़ाम के लिए और तमाम स्टेट लेवल के जो हिंदी सामान्य हिंदी के क्वेश्चन हो उन सभी एग्ज़ामों के दृष्टि से है ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि उससे पहले भी हमने जो है इस तरीके के क्वेश्चन किए हैं और बहुत मोस्ट सवाल हैं, ये मैं छांट के लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, आप नोट्स बनाइए, बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करिए, है ना। और जो भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आते हैं तो एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। वोकैब का कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ में और लगातार पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्लास को वीडियो को आखिर तक देखिए। ठीक है, और इसी श्रृंखला में हमारा नेक्स्ट जो शब्द हैं, है ना, उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट शब्दों की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा था कि हम कुछ सेक्शन बना रहे हैं, जैसे हमने सेक्शन बनाए थे। ठीक, हम मुहावरे करा रहे हैं, उसी में हम वन वर्ड करा रहे हैं। ठीक है, उसी के अंतर्गत हम आपको अनेक अर्थी शब्द करा रहे हैं। ठीक, उसी के अंतर्गत हम आपको विलोम शब्द करा रहे हैं। उसी में हम आपको कुछ किताबों के नाम करा रहे हैं, तत्सम तद्भव करा रहे हैं। ठीक है, तो तकरीबन हमारे 7 या 8 टॉपिक हो जाते हैं इस तरह से ये अब। ठीक है, और सभी महत्वपूर्ण है। कोशिश हमारी ये रहती है कि चीज़ें आपको आसान लगें, चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्द समूह, शब्दकोश, हिंदी का वोकैब है ये। ठीक है, आप किसी भी कंपटीशन को अगर आप दे रहे हैं और उसमें हिंदी सामान्य हिंदी की बात है तो वोकैब बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हिंदी व्याकरण की अपेक्षा वोकैब का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हिंदी व्याकरण का। ठीक है, इसलिए बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़नी है, चीज़ें याद करनी है। तो पहला सेक्शन जो हमारा शुरू होता है, हम सेक्शन ए में जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं मुहावरे। मुहावरे व लोकोक्तियाँ। मुहावरे व लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियों की संख्या हम लोग डेली 5 रखते हैं, है ना। तो 5 मुहावरे आज के कौन से हैं? पहला मुहावरा है ना, अंक में लेना या अंक में भरना। दोनों ही शब्द ठीक हैं, अंक में लेना हो या अंक में भरना हो। हमारा दूसरा मुहावरा है अंग अंग मुस्कुराना। अंग अंग मुस्कुराना या मुस्काना एक ही बात हो गई। ठीक है, हाँ। तीसरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना। ठीक, चौथा है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी। और पांचवा है हमारा आगे कुआं। आगे कुआं। आगे कुआं पीछे खाई। पीछे खाई, है ना। तो बेटा मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं 5 मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। सब जितने भी मैं आपको कराता हूँ डेली के 5 बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत, या तो ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या इनके आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या क्या इनका अर्थ है। देखो, मैंने आपको एक शब्द बताया था अंक, शायद आपको याद होगा, है ना। अनेक अर्थी शब्द आया था, उसके अंक के मतलब क्या होते हैं? अंक माने संख्या, अंक माने अक्षर, अंक माने गोद, अंक नाटक का एक भाग, अंक पत्रिका का एक अंक, अंक पाप होता है, अंक भाग्य होता है
है ना। अंक शरीर होता है, अंक परिच्छेद होता है, अंक बार होता है, धब्बा होता है, निशान होता है ना, चिन्ह होता है। कितने सारे मैंने बता दिए। तो अनेक अर्थी शब्द आपको याद होगा। अंक, अंक शब्द का जो अर्थ है वो यहाँ है गोद, है ना। क्या है यहाँ? गोद। अब इसका हिसाब लगा लो, अंक में लेना या अंक में भरना, है ना। तो इसका मतलब हो गया प्यार से गोद में लेना। या तो आप ये कह सकते हो अंक में भरने का मतलब होता है ना, प्यार से गोद में लेना, गोद में लेना। अगर ये ना हो विकल्प में, है ना, तो अंक में लेने का मतलब होता सीने से लगाना। ठीक है, जैसे माँ बच्चे को लगाती है, ठीक है, सीने से लगाना, सीने से लगाना या प्यार से गोद में लेना, दोनों का अर्थ हो जाता है एक ही, है ना। अब ये देखो शब्द है अंग अंग मुस्काना। अंग अंग मुस्काने का मतलब है कि पूरा शरीर खिलखिला रिया है। अब इस शब्द का मतलब पता आपको? इसका मतलब ये हो गया पूरे शरीर खिलखिलाने का मतलब हो गया कि जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उसमें खुशी है। एक फीलिंग आती है चेहरे पर, है ना, एक चेहरे पर फीलिंग आती है ना। जैसे किसी बड़े आदमी को आप देखोगे वो इंचों में हंसते हैं, छोटा सा ऐसे ही थोड़ा सा। एक हम आप, है ना, ऐसा मान कर चलो एक वो तबका जिसके पास में ना संपत्ति है ना कुछ है ना, हम अट्ठाहास करते हैं, है ना। जब हंसते हैं तो फिर धुन में ही हंसते हैं कुछ देर तक, है ना। तो वो जो हम जो धुन में हंसते हैं, मतलब पूरी बॉडी खिलखिला उठती है हमारी, पूरी पूरी जो बॉडी की लैंग्वेज है वो अलग होती है अपने आप में, उसे कहते हैं, है ना, अंग अंग मुस्कुराना। अंग अंग मुस्कुराने का मतलब होता है अति प्रसन्न होना, अति प्रसन्न होना, अति प्रसन्न होना मतलब खूब प्रसन्न है वो, अंग अंग मुस्कुरा रहा है, उसका पूरी बॉडी, है ना, खुशी के मारे नाच रही है, गा रही है। ठीक है, हाँ, तो उसे बोलते हैं अंग अंग मुस्कुराना। ठीक है भाई, जब हंसो तो इंचों में क्यों हंसो, इतना सा मुंह क्यों खोलो? अगर हंसना ही है ना, तो फिर पूरे जश्न के साथ हंसो। ठीक, चलो आ गए अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना। अब ये जो अंगूठा है, अब बेटा इसका मतलब आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें, है ना, चेंज हो गई। ये अंगूठा दिखाना, है ना, जिसको हम गांव देहात में बोलते थे ठेंगा दिखाना, है ना, ठेंगा दिखाना। यही अंगूठा दिखाना, है ना, ठेंगा दिखाना मतलब किसी भी चीज़ को देने से इनकार करना। तो इनकार करने के लिए आता था, है ना। जैसे वो सुना होगा आपने, जब छोटे थे बचपन में, है ना, पिताजी कहते थे कि भाई खेत पर चले जाओ और एक पूला चराई का ले आओ, है ना। तो हम छोटे वाले से कहते थे, मैंने पिताजी कह के गए भाई एक पूला चराई का लेकर आना है। वो कह रहा मेरा गूंठ जा रही है। गूंठ मतलब अंगूठा, है ना, तद्भव देश शब्द हमारे गूंठ, तो गूंठ दिखाते थे वो। तो बोले मैं ना जा रही है, इनकार करना मतलब। अब यही जो है आज के दौर में यही सिंबल लाइक का हो गया, है ना। हम भी कहते हैं भैया लाइक करो, ठीक है, तो लाइक हो जाएगा, है ना। यही जो अंगूठा होता है बेस्ट ऑफ लक के लिए आता है ना। प्राचीन परंपरा में इस अंगूठे का मतलब ये था कि अंगूठा दिखा रिया है, जाएगा ना खेत पे को भैया, इनकार करना, इनकार करना। तो ये इनकार करना होता था। ठीक है, चलिए अंधे की लाठी। अब एक हिसाब लगाओ बेटा, एक आदमी अंधा है, बताइए अंधे का हाथ पकड़कर कितने लोग चलते हैं? कोई नहीं चलता, कोई किसी का सहारा नहीं होता, है ना। बनी बनी के खेल हैं दुनिया में, बनी बनी के खेल हैं। जो भी खेल खेला जा रहा है वो बनी के लिए खेला जा रहा है, या जो बनी हुई है उनके लिए खेला जा रहा है ना। तो अंधे की लाठी का मतलब हो गया, है ना, अंधे की लाठी का मतलब हो गया कि देखिए अंधे के साथ चलने वाला कोई नहीं होता, ना पुत्र है, ना पुत्री है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई नातीदार है, ना कोई है, बस एक लाठी ही उसका सहारा है ना। तो अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, एक मात्र सहारा, वही उसका सहारा भाई, है ना। आगे कुआं, आगे देखा तो कुआं, ठीक है, पीछे खाई, पीछे मुड़े तो देखा खाई है। ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, है ना, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि चारों तरफ से मुसीबत जब घेर लेती है तो आगे कुआं होता है और पीछे खाई होती है, कुल मिलाकर डूबना होता है। ठीक है,
है ना। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा शादी समारोह में कहीं भी हमने समोसा लिया, गरम था, उसमें मुंह मारा। अब जो समोसा जो मुंह के अंदर चला गया टूटने के बाद में, वो इतना गर्म है ना, कि वो ना निगलने के हैं और ना पब्लिक में उगलने के हैं उसको, है ना। तो मुसीबत में फंस गए। फिर भला समोसा खाया हमने तो आगे कुआ, है ना, पीछे खाई। फिर उसमें तुमने देखा होगा आदमी मुंह में क्या करता उस समोसे को, है ना, मुंह फुलाता, फिर कभी गाल में इधर को लेकर जाएगा, कभी इधर को लेकर जाएगा, कभी हाँ करके उसकी, है ना, स्टीम को निकालने की कोशिश करेगा। हाँ, यही होता है जीवन में, सबके साथ होता है बेटा, ठीक। तो आगे कुआ पीछे खाई, इसका मतलब होता है ना, चारों ओर से मुसीबत या विपत्ति कह दो, एक ही बात है, मुसीबत आना। तो चारों तरफ से मुसीबत आना क्या कहलाता है? आगे कुआ पीछे खाई, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको 5 करा चुका हूँ, 5 करा दिए हैं डेली वाले मुहावरे या लोकोक्तियाँ, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया करो या बेटा, है ना, लिख लिया करो। मैं तो कहूँगा लिख लोगे तो और बेटर है, क्योंकि लिखने से जो है, एक बार हम लिखते हैं, एक बार पढ़ते हैं, जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा। तो हमारा सेक्शन नंबर बी क्या कहता है? हमारा जो सेक्शन नंबर बी है उसमें शब्द आते हैं, देखिए, अनेक शब्दों के स्थान पर, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, जिसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। वो भी हम 5 करते हैं बेटा। 5 कौन कौन से हैं आज के? देखिए, पहला है किसी की सहायता करने वाला, किसी की, है ना, सहायता करने वाला। अगर किसी की सहायता अगर आप कर रहे हैं तो करने वाले को क्या बोलोगे आप? एक शब्द उसके लिए। दूसरा, साथ चलने वाला, मतलब किसी के साथ चलने वाला, साथ चलने वाला। तीसरा, किसी काम को साथ करने वाला, किसी काम को साथ करने वाला, साथ करने वाला। चौथा है बेटा, आता है कंजूसी से खर्च करने वाला, कंजूसी से खर्च करने वाला। ठीक है। और बेटा 5वां शब्द है अपने पास में, नपा तुला खर्च करने वाला, नपा तुला खर्च करने वाला, नपा तुला खर्च करने वाला। ये 5 हमने लिख लिए बेटा। कुछ शब्द हैं ये, इनके स्थान पर हमें एक शब्द लिखना है ना। अब देखो, किसी की सहायता करने वाला, हेल्प करने वाला, किसी काम में, है ना। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत कुछ जो है लोग मेरी मदद करते हैं, है ना। ऐसे मदद करने वालों को क्या बोलते हैं हम? उसको कहते हैं हम सहायक। क्या बोलते हैं? सहायक। तो किसी की सहायता करने वाले को क्या बोलोगे? सहायक। क्या बोलते हैं बेटा? सहायक। ठीक है। ऐसे देखिए, साथ चलने वाला, अगर कोई साथ चलता है तो उसे कहते हैं सहचर। सह का मतलब होता साथ साथ, चर का मतलब चलने वाला। ठीक है। ऐसे देखो, किसी काम को साथ करने वाला, है ना। अगर 2 या 2 से अधिक आदमी या एक से ज़्यादा लोग किसी काम को साथ साथ निपटा रहे हों, है ना, साथ साथ कर रहे हों, जैसे एक बैलगाड़ी में 2 बैल होते हैं, वो उस काम को एक साथ करते हैं, तो ऐसों को हम बोलते हैं सहकार। क्या बोलते हैं बेटा? सहकार। सह का मतलब साथ साथ, कार का मतलब करने वाला। ठीक। ऐसे देखिए, कंजूसी से खर्च करने वाला, खर्च तो कर रिया है लेकिन वो कंजूसपना दिखा रिया है ना। कंजूस है वो, खर्च करने में थोड़ा सा कमज़ोर है वो। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि हम कमाते किस लिए हैं? हम कमाते खर्च करने के लिए, है ना। अब खर्च के अलग अलग रूप हैं। एक खर्च का रूप होता अपव्यय।
अपव्यय का मतलब ये होता है कि जहाँ 100 रुपये के खर्च की ज़रूरत है, 100 रुपये की ज़रूरत है, वहाँ हम 500 रुपये खर्च कर देते हैं। ठीक है, वो होता है धन का अपव्यय, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा खर्च करना। एक वो होता है कि जहाँ 100 रुपये की आवश्यकता है वहाँ 100 रुपये ही खर्च हों, वो कहलाता मित व्यय, मतलब नपातुला खर्च करने वाला। और एक कहलाता है जहाँ 100 रुपये की ज़रूरत हो वहाँ 2 रुपये खर्च करने वाला, है ना भाई। जहाँ 100 रुपये की ज़रूरत है वहाँ 2 रुपये अगर आदमी को खर्च कर रहा है तो उस आदमी को बोलते हैं कंजूस, और इसी को कहा जाता है दूसरे शब्द में कृपण, है ना। क्या बोलते हैं? कृपण। तो याद रखें, है ना, जो कंजूसी से धन खर्च करता है या तो उसे कंजूस बोलोगे, कृपण कह दो या कंजूस कह दो, भाई एक ही बात है ना। कृपण या कंजूस कह दो, एक ही बात है ना। जो आवश्यकता से बहुत कम खर्च करता है, जो आवश्यकता के बराबर खर्च करता है, उसे बोलते हैं मितव्ययी। मितव्ययी, मितव्ययी का मतलब होता है आवश्यकता के अनुसार खर्च करने वाला। जितने की जरूरत है उतना खर्च करे, जितने की जरूरत है उससे बहुत कम खर्च करे, है ना। एक होता अपव्ययी, अपव्ययी आवश्यकता से ज़्यादा खर्च करने वाला। आगे बता दूंगा मैं, चूंकि 5 करने थे मुझे, 5 पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे शब्द हैं। कृपण बहुत बार आया है, मितव्ययी आता, अपव्ययी आता है ना, सहकार पूछा गया है, तो ये शब्द हैं। ठीक है, तो अनेक शब्दों के स्थान पर हमने एक शब्द की बात भी कर ली। ठीक है, चलते हैं बेटा सेक्शन सी की तरफ। तो हमारा जो तीसरा वाला सेक्शन है जिसे हम बोलते हैं सेक्शन सी, वो होता है हमारा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। और बेटा जो हमारा अनेकार्थी शब्द वाला सेक्शन है, मैं आपको बताऊं, हम एक शब्द करते हैं, केवल एक शब्द करते हैं। अभी तक हमने पंचानन करा है। पंचानन का मतलब होता है, देखिए पंचानन का मतलब मैंने आपको बता दिया था। पंचानन का क्या मतलब है? शेर, शिव, प्रकांड विद्वान। पंच बताया था मैंने, पंच का मतलब क्या बताया था? 5, निर्णय करने वाला, ग्राम पंचायत, ग्राम सरपंच बताया था या नहीं बताया था मैंने? ऐसी मैंने एक दिन आपको बताया था क्या नाम है, पृथ्वी शब्द का, माता, उपमाता, धाय, आमला बताए थे। ऐसी याद करने हैं आपको, जो शब्द जो चीज़ आती रहे वहाँ पर वीडियो को पोज करके पीछे आपने क्या क्या उससे रिलेटेड पढ़े हैं उसे उंगलियों पर हिसाब लगाया करो, उन शब्दों को रिवाइज किया करो, उन्हें दोहराया करो कि भैया ने कुछ पहले मुझे बताया था, तभी चीज़ें जाकर सिक्वेंस में आएंगी, है ना। चीज़ें याद तभी होंगी। ठीक, अच्छे से याद कर लोगे तो विकल्प जब सामने आएगा तो फटाफट आंसर आप लगा दोगे, डाउट आपको नहीं लगेगा फिर। ठीक है, तो जो डाउट होंगे वो सब जो है आपके दूर हो जाएंगे। ठीक, चलिए हमारे पास में शब्द आज हमारे पास में शब्द है कनक। बहुत शानदार शब्द है, एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है ये। तो हमारा शब्द है कनक। ठीक है, कनक। कनक शब्द के जो अलग अलग अर्थ हैं, कनक माने सोना, कनक कनक से सोगनी सुना होगा आपने। कनक माने सोना, कनक माने धतूरा, कनक गेहूं को भी बोला जाता है, कनक आटे को भी कहते हैं, कनक खजूर को भी कहते हैं। ठीक है, कनक नाग केसर को भी कहा जाता है। ऐसे कनक टेसू होता है या पलास जिसको बोलते हैं, या कनक कहा जाता है ढाक। कनक बोलते हैं ढाक को। ढाक के 3 पास सुना होगा आपने, है ना। तो ढाक को भी हम क्या बोलते हैं? एग्जाम में जो पूछे गए उन पर थोड़ा ध्यान दे लो। एग्जाम में कनक सोने को भी कहा जाता है। एक बार सवाल पूछा था कि इनमें कौन सा कनक शब्द का अर्थ नहीं है। कनक धतूरे को भी कहा जाता है, कनक गेहूं को भी कहा जाता है, ये 3 हो गए, और कनक खजूर को भी बोलते हैं। ये 4 वर्ड आप याद रख लोगे, एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं डेली आपको एक अनेकार्थी शब्द कराता हूँ, जिनमें बहुत सारे मैं लिखवाता हूँ, लेकिन खास बताता हूँ कि आपको 4 वर्ड याद करने हैं। ठीक है, इन चारों से ही सवाल पूछा जाएगा। मैंने और बता दिया आपको कि और क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोर्शन पर हम चलते हैं, है ना। हमारे पास में हमारा जो नया सेक्शन आता है, जिसे हम बोलते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में हम करते हैं श्रुति सम
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्द मतलब हम डेली रोजाना दो शब्द करते हैं जो सुनने में लगभग समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। हम डेली दो करते हैं। आज दो शब्दों में कौन कौन सा है? एक शब्द आता है दिन और एक शब्द में बड़ी की मात्रा लगाकर हम बोलते हैं दीन। ऐसी दूसरा शब्द आता है, एक शब्द आता है अभय और एक दूसरा शब्द आता है उभय। तो एक अभय है और एक उभय है। ठीक है, देखिए दिन का मतलब होता है दिवस। जो डे होता है ना, डे जिसको हम दिवस बोलते हैं, दिवा दिवस है ना, तो दिन का है ये। और दीन माने होता गरीब। दीन दुखी सुना आपने? तो दीन दुखी का मतलब एक तो वो गरीब है, ऊपर से वो दुखी है। ठीक है, तो दिन का मतलब हो गया दिवस और दीन का मतलब हो गया गरीब। अभय, ए माने नहीं, भय माने डर, जिसे डर ना हो। अभय इसका मतलब हो जाएगा जिसे डर ना हो, उसे बोलते हैं हम निडर। एक उभय, उभयचर सुना होगा, एम्फीबियस जिसको हम बोलते हैं, है ना, जो जल और थल दोनों जगह पर रहते हैं, उभयचर कहलाते हैं। तो उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब क्या हो गया बेटा? दोनों। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको डेली दो कराता हूँ और ऐसे करते करते एक दिन आएगा सब हम पढ़ लेंगे। पूरी डायरी आपके सामने होगी, पता भी आपको नहीं चलेगा कि इतना सारा वोकैब आपने, है ना, 2 या 3 महीने लगे हैं और 2-3 महीने में इतना सारा वोकैब आपको याद हो गया, पता भी आपको नहीं चलेगा। 5-5 के केस में हम सब चीज़ें पढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए है चलते हैं बेटा नेक्स्ट नंबर की तरफ। हमारे पास सेक्शन है ना, डी के बाद में आता ई, जिसमें हम करते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द है ना, विलोम शब्द हम 5 करते हैं डेली। तो 5 विलोम शब्दों में एक विलोम शब्द आता है कृतज्ञ। वीडियो को पॉज कर लो और ये बनवर्ड आ चुका है कृतज्ञ का। ठीक है, बताइए, है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताया करो बेटा। तुम्हारी संजीदगी का तब मुझे एहसास होगा जब आप, है ना, कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ आप लिखेंगे। उसमें पढ़ता हूँ मैं, चीज़ों को देखता हूँ मैं और उसी आधार पर मैं भी तय करता हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। ठीक है, तो देखिए कृतज्ञ बनवर्ड आ चुका है। लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका अर्थ क्या होता है। एक शब्द होता है अभिज्ञ, ठीक है, एक शब्द होता है सहोदर, ठीक है, एक शब्द होता है अधर और एक शब्द होता है औदार्य। औदार्य है ना, 5 वर्ड हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं पहले। जैसे मैंने कहा था कि देखिए किसी के किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ है और किसी के द्वारा किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। तो इसको बोलते हैं, इसका विलोम हो जाएगा कृतघ्न। अभिज्ञ, अभिज्ञ शब्द बहुत परेशान करता है एग्जाम में, बहुत मोस्ट है बेटा। ये क्यों मोस्ट है मैं बताऊंगा। अक्सर बच्चे इसका अ हटा कर कह देते हैं कि भिज्ञ हो जाएगा। पहले अभिज्ञ शब्द का अर्थ समझ लो। अभिज्ञ का मतलब है जानने वाला, जिसके बारे में आप जानते हैं वो अभिज्ञ है। लेकिन किसी बात के बारे में अगर आप जानते हैं तो अभिज्ञ है, लेकिन अगर किसी बात के बारे में नहीं जानते तो आप क्या बोलते हो? भाई मैं इस बारे में नहीं जानता, मैं इस मामले में नहीं जानता, अर्थात मैं इन सब बातों से अनभिज्ञ हूँ। तो अभिज्ञ शब्द का भिज्ञ नहीं होता, अनभिज्ञ होता है। इसलिए बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको हम कहते हैं अनभिज्ञ। संधि तोड़ोगे तो न पे हलंत लगा दो, अन प्लस अभिज्ञ। देखो बहुत शानदार बनवर्ड बनेगा, ये आएगा आगे चलने के बाद। ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है। इसका संधि तोड़ते हैं तो संधि आती है सह प्लस उदर। सह प्लस उदर। सह का मतलब एक ही, उदर मतलब कोख, एक ही कोख से जन्म लेने वाले, एक ही कोख से जन्म लेने वाले कहलाते हैं सहोदर, है ना। जैसा आप सगे होते हैं ना, सगे, तो एक ही माँ के कोख से जन्म लेने वाले।
एक ही कोख से जन्म लेने वालों को सहोदर कहा जाता है। इसका उल्टा हम लगाते हैं तो परोदर। संधि तोड़ोगे तो पर प्लस उदर, पर माने दूसरी, है ना, कोख से जन्म लेने वाला, या उसको बोलते हैं अन्योदर। अन्योदर, अन्य मतलब दूसरा, उदर माने कोख, दूसरी कोख से जिसका जन्म हुआ है, सोतेला, है ना, सहोदर सगा। तो सहोदर सगा है। परोदर या अन्योदर का मतलब होता है सोतेला। अधर का मतलब होठ होता है, इसका उल्टा हम लगाते हैं धर। ठीक है। औदार्य शब्द का जो अर्थ है, औदार्य को हम बोलते हैं जैसे उदारता, इसे बोलते हैं उदारता या उदारपन। ठीक है। तो इसका विलोम होता है अनौदार्य। तो संधि में हलंत मार दो, अन प्लस औदार्य, अनौदार्य बनेगा। ठीक है। तो बेटा 5 हमारे पास में हो गए आपके विलोम शब्द। ठीक। ई सेक्शन, ई के बाद में हम चलते हैं एफ सेक्शन पर। अगला सेक्शन हमारा कौन सा होता है? पर्यायवाची। ई के बाद एफ सेक्शन में आता पर्यायवाची। पर्यायवाची लगातार हम प्रतिदिन एक पर्यायवाची करते हैं, एक से ज़्यादा हम पर्यायवाची नहीं करते। एकक में भी बहुत ढेर वोकैब का लग जाता है, बहुत सारे शब्द निकल कर आते हैं। बस आप कंठस्थ मेरे साथ चीज़ों को याद करिए। आज का शब्द अपने पास में आकाश। बहुत एग्जाम में आकाश शब्द के बारे में पूछा जाता है, आकाश। तो शब्द है अपने पास में आकाश। आकाश शब्द के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आकाश को अंबर कहा जाता है। हालांकि अंबर कपड़ा भी होता है, वस्त्र भी होते हैं। ठीक है। तो आकाश को अंबर कहा जाता है। आकाश अनंत है ना। आकाश की लंबाई चौड़ाई कितनी है नहीं पता, इसलिए आकाश अनंत है ना। आकाश को कहीं कहीं अंतरिक्ष बोला जाता है, स्पेस, है ना। आकाश को क्या बोलते हैं हम? अंतरिक्ष बोलते हैं, है ना। आकाश को हम अर्श बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा अर्श, कि भगवान चाहे तो आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो अर्श से फर्श पर भी ला सकता है ना। कोशिश करिए कि मालिक से प्रार्थना करिए अपने जीवन में कि हम किसी को दुख ना दें, परेशानी ना दें, और वो मालिक जो है हम अर्श पर रखे, है ना। हाँ, फर्श पर ना गिराए। ठीक है। अर्श होता है, ऐसी एक होता है अभ्र। आकाश तत्सम है, इसको हम आसमान बोलते हैं। आसमान भी कहते हैं आकाश को, है ना। आकाश को नभ कहा जाता है। आकाश को नील कहा जाता है। आकाश घर है, निलय कहा जाता है। आकाश को नभमंडल कहा जाता है। नभमंडल। इसी आकाश में तारे चलते हुए दिखाई देते हैं, तारापथ कहा जाता है ना। इसी आकाश को व्योम कहा जाता है, व्योम। इसी आकाश को गगन कहा जाता है। ये आकाश, यही आकाश खगोल कहलाता है। इसी आकाश को हम द्यो बोलते हैं, द्यो। इसी आकाश को हम दिव बोलते हैं, दिव, है ना। इसी आकाश को हम दहन बोलते हैं। इसी आकाश को पुष्कर कहा जाता है, पुष्कर झील भी होता है ना। इसी आकाश को हम शून्य कहते हैं, कि सब कुछ शून्य है ना। इसी आकाश को हम नाक बोलते हैं। बहुत हो गए भाई, और भी है, छोड़ो, मैं मोस्ट बता देता हूँ आपसे। आपको कौन कौन से ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, है ना। देखिए, अंबर आप याद रख लीजिए, अनेक अर्थी शब्दों में आएगा। अनंत, अंतरिक्ष, अर्श याद रख लीजिए, काम का है। इन्हें छोड़ दो, ये कोई मतलब नहीं है इनका। अभ्र जरूर आप पढ़ लें, अभ्र एग्जाम में बहुत मोस्ट है। ठीक है। आसमान छोड़ दो, नभ छोड़ दो, है ना। नभ आपको पता ही होगा, नील, निलय छोड़ दीजिए, नभमंडल छोड़ दो, तारापथ, है ना। ये थोड़ा सा याद रख लेना इसको। व्योम बहुत अच्छा शब्द है ना। गगन आपने सुना होगा, ये याद रख लो। खगोल छोड़ दीजिए, खगोलीय घटनाएं सब अंतरिक्ष में होती हैं। द्यू जरूर याद रखो, ये मेरी तरफ से मोस्ट है ना। द्यू याद रख लो, द्यू, है ना। शून्य याद रख लो, शून्य का मतलब जीरो तो होता ही है, सिफर तो होता ही है
है ना। तो इतने सारे शब्दों में से कितने बताएं? अंबर 1, अर्श 2, अभ्र 3, तारा 4, व्योम 5, गगन 6, है ना, और क्या नाम है, द्यो 7, द्यू 8, शून्य 9। 9-10 शब्द आपको याद रखने हैं, है ना। आते हैं बेटा, याद तो इसीलिए रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको पढ़ने सब हैं, रटने या थोड़ा याद करने जो है वो 7-8 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एक हमारा F वाला सेक्शन खत्म हो गया जिसका नाम है भैया पर्यायवाची। उसके बाद में हमारे पास में एक सेक्शन चलता है G, जिसमें हम करते हैं तत्सम और तद्भव, है ना, तत्सम और तद्भव, ठीक है। तत्सम क्या, जैसे एक शब्द आता है त्वरित, क्या शब्द है बेटा, त्वरित, है ना, त्वरित, सुना होगा आपने, ठीक है। त्वरित। एक शब्द आता तिलक, ठीक है। एक शब्द आता है स्मरण, एक शब्द आता है अमृत, पहला आ चुका है, अमृत पहले भी आ चुका है। और एक शब्द होता है आर्द्रक, आर्द्रक। इनके हमें लिखने होते हैं तद्भव, है ना। जैसे मैंने कैसे याद कराए ना, तुरंत आओ, तिलक कराओ, स्मरण करो, अमृत मिलेगा आपको, अदरक वाला हो गया याद। पहले तुरंत आओ, तिलक कराओ, स्मरण करो, अमृत मिलेगा, अदरक वाला, अपने आप याद हो गए। तो त्वरित का मतलब होता है तुरंत, है ना, तुरंत। तो तुरंत सब तद्भव है और त्वरित जो है वो तत्सम है। मैंने कहा था कि आधे वर्णों के ज़्यादातर केसों में अर्धवर्ण तत्सम के दायरे में आ गया, है ना। दूसरा देखिए तिलक, तिलक को बोलते हैं टीका, स्मरण में आधा में है, तत्सम होगा फिर ये। तो स्मरण का होता है सुमरन, सुना होगा आपने, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुखी काहे को हो, है ना। तो सुमरन या स्मरण, मालिक का नाम लेने का टाइम दुख का ही नहीं होता, है ना, कि जब परेशान होते हैं, हाय रे मैं मर गया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पैसे लूट गए, तब तो हम ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर को हम तब भी याद करें, मालिक को तब भी याद करें जब हम सुख में हो। सुख में याद रखोगे, इबादत अच्छी होगी, ठीक है ना। अमृत का मैंने बता दिया था, अमृत का अमीय होता है। अब तुम ये कहोगे कि भाई साहब आप तो डबल डबल करा लगे, नहीं भैया, मैंने इसलिए बताया कि अमृत का अमीय तो होता ही है, लेकिन अगर अमीय ना मिले और अमी हो तो भी ठीक है। अमी के केस में मैंने आपको बताया, तो अमीय अमीय। आर्द्रक सब जानते हैं, अदरक वही जो अदरक घर में हम इस्तेमाल करते हैं, तो अदरक होता है ना, चाय वगैरह बनाते हैं अदरक की, तो आर्द्रक बोलते हैं उसको। अर्धवर्ण इसमें भी आया है, अर्धवर्ण इसमें भी आया है, अर्धवर्ण इसमें भी आया है, अर्धवर्ण इसमें भी आया है। अर्धवर्ण वाले सब तत्सम होते हैं, बताए थे, इसमें अर्धवर्ण नहीं आया, ठीक है। तो थोड़े से मैंने बताया था कि 90% केसों में ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए बेटा, कुछ बच्चों की डिमांड ये रही थी, जब मैंने कुछ वीडियो अपलोड करी तो उन्होंने, चूँकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आपके, है ना, आप भी अपने मशवरा, अपनी सलाह मुझे दे सकते हैं, मैं आप ही के लिए कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आप जल्दी से सक्सेस हों, है ना, और एक स्थिर तरीके से अपनी तैयारी करें, अपने मुकाम तक जाएं, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने ये कहा था कि भैया एक काम और करो, जब इतना हम वोकैब पढ़ ही रहे हैं तो कुछ रचनाएं भी करा दिया करो। उनकी डिमांड पर, है ना, मैंने तय करा कि मैं 5 रचना और रचनाकार कराऊंगा, ठीक है, ताकि जो रचनाएं आती हैं वो आप कर सकें, काफ़ी मोस्ट हैं वो भी। तो हमारा अगला सेक्शन जो है वो है H, एक तरफ रचना, दूसरी तरफ है रचनाकार। रचनाकार, उसके लेखक कौन है मतलब, है ना। तो एक आज की रचना है जिसका नाम है हुंकार, ठीक है, हाँ जी। एक दूसरी रचना है ना, अंधा युग, है ना। तीसरी रचना है सेवा सदन, चौथी रचना है भूत का भविष्य, भूत का भविष्य, है ना। और 5वां अपना सेक्शन है अपने अपने अजनबी, अपने
अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी। ठीक है बेटा, 5 रचनाएं हैं, है ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये रचनाएं कैसा आपको याद रखनी है। हुंकार को लिखा है दिनकर साहब ने, दिनकर। मैंने ये बताया था क्योंकि ऐसा जब आप रचनाएं मेरे साथ पढ़ोगे ना, पिछली रचनाएं मैं आपको याद दिलाता रहूँगा, है ना। मैंने कहा था कि दिनकर साहब की एक रचना थी, रामधारी सिंह दिनकर की बात चल रही है बेटा। तो दिनकर साहब ने एक रचना लिखी थी कुरुक्षेत्र। तो मैंने क्या कहा था कि देखिए कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध का डिसीजन ये था कि दिन के वक्त लड़ाई होगी, दिन में लड़ाई होगी, जब तक सूरज रहेगा तब तक लड़ाई होगी, है ना। सूरज अस्त होने के बाद लड़ाई नहीं होगी। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में दिन दिन में लड़ाई का फैसला हुआ था, डिसीजन ये हुआ था कि हम लड़ेंगे लेकिन दिन के समय लड़ेंगे। ठीक है। तो जब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ तो दोनों तरफ की सेनाएं कौरव और पांडवों की आमने सामने हो गई। जब आमने सामने सेनाएं हो गई होंगी तो उन सेनाओं ने क्या भरी, हुंकार भरी, है ना। अपनी अपनी हुंकार, हम लड़ने के लिए तैयार है, तो हुंकार, है ना। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का जो युद्ध हुआ उस युद्ध में दोनों सेनाओं ने हुंकार भरी। तो कुरुक्षेत्र किसकी रचना, दिनकर की। हुंकार कब भरी उन्होंने, दिन में या रात में, दिन में। ठीक है, तो याद हो गई होगी। दूसरी रचना भी रामधारी सिंह दिनकर की है ना। चलिए, अंधा युग, है ना। अंधा युग लिखा है धर्मवीर भारती ने, धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती। तो सवाल ये कि देखिए युग जो है, संसार जो है वो अंधा है, दुनिया अंधी है। किस मामले में, धर्म के मामले में। अंधा युग है, युग अंधा है किस मामले में, धर्म के मामले में। धर्म के मामले में युग अंधा है, अंधा है युग किस मामले में, धर्म के मामले में। आप सब जानते हैं, है ना, कि जो किताबें किसी ने धर्म की नहीं पढ़ी वही लोग धर्म के ऊपर लड़ते हैं और झगड़ते हैं। जिन्होंने उन किताबों को पढ़ा है, उन किताबों को समझा है, उन किताबों में जो दिए गए उपदेश हैं वो माने हैं, वो कभी उन किताबों के चक्कर में नहीं लड़ते। उन्हें पता है कि मालिक ने क्या कहा है ना, वो उसके सिद्धांतों पर चलते हैं। ठीक है। तो सवाल इस बात का है कि युग अंधा है किस मामले में, धर्म के मामले में अंधा है। ठीक। चलिए, सेवा सदन। सेवा तो सेवा होती है, सदन कहते हैं घर को। घर जो है वो सेवा का घर है। तो सेवा सदन प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। अब सवाल यह है कि सेवा अगर होती है तो किस हिसाब से सेवा करते हैं, है ना। कहीं भी आप सेवा करते हुए व्यक्तियों को देखोगे तो वो प्रेम से सेवा करते हैं। तो सेवा होती है प्रेम से। तो सेवा सदन प्रेमचंद, है ना। भूत का भविष्य, है ना। भूत का भविष्य, भविष्य दिखाने के लिए आप किसी पंडित के पास जाते हैं, नहीं जाते, किसी जोशी के पास जाते हैं। तो इस किताब को लिखा है जोशी ने, है ना। भूत का भविष्य किसने लिखा, जोशी है। लेकिन वो जोशी हैं कौन, इलाचंद, इलाचंद, इलाचंद जोशी ने लिखा है किसका भविष्य है बेटा, भूत का भविष्य। अबे भाई क्या हो गया है, तो जोशी जी भी मिट गए, चलो मिटा देते हैं भाई, क्या दिक्कत आ गई, है ना। चलिए, इलाचंद जोशी, याद रह जाएगी रचना, इलाचंद जोशी, इलाचंद जोशी। कितना आसान चीज़ें हैं। देखिए बेटा, अपने अपने अजनबी, अजनबी जानते हैं ना, ऐसे लोग, है ना, जिन्हें हम नहीं जानते। मैं आपसे कहता हूँ बार बार, ठीक है, आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए रातों को उठिए, पढ़िए, चीज़ों को याद रखिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, अगर आप सक्सेस हो गए, ठीक है, तो आप अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, वो सभी सपने आपके साकार हो सकते हैं जो सपने आपने देखे हैं, आपके पिता ने देखे हैं, आपकी माँ ने देखे हैं, आपकी बहन ने देखे हैं, है ना। और उस आने वाले भविष्य के बारे में भी आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका भविष्य किधर जाएगा, है ना, जिससे आप जुड़ने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप सक्सेस नहीं हुए, अगर आप कामयाब जीवन में नहीं हुए, तो याद रखना, ठीक है, ये जो ज़माना है, इसके जो हालात हैं, उसमें अपने अपने, जिन्हें हम अपना बोलते हैं, मेरा दोस्त है ना, कलवा मलुआ, ठीक है, श्याम राम, ये जो मेरा दोस्त है, ये दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, सब अजनबी बन जाएंगे। हम फ़ोन करेंगे, हेलो दोस्त क्या हाल चाल है, बोले कौन, आवाज़ नहीं पहचाननी है, अब आवाज़ नहीं पहचानने का। याद रखना, अपने अपने अजनबी हो जाते हैं, अपने अपने अजनबी हो जाते हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं है आपको,
पता चल जाएगा, ठीक है। अज्ञेय मैं नहीं जानता, तो अज्ञेय का पूरा नाम तो पढ़ा ही होगा आपने, है ना, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अज्ञेय याद रख लो, इससे भी काम चल जाएगा। ये 5 किताबें शायद आपको याद हो गई होंगी। दोनों सेनाओं ने महाभारत के युद्ध में हुंकार भरी दिन में। युग अंधा है, अंधा युग है धर्म के मामले में। सेवा अगर होती है किसी भी सदन में तो प्रेम से होती है। भूत का भविष्य बताया है, जैसे भविष्य पंडित जी बताते हैं, ऐसे भूत का भविष्य बताया जोशी ने, उनका नाम है इलेक्शन जोशी। अपने अपने अजनबी होते हैं, ये तुम्हें पता नहीं है इसलिए तुम कह रहे हो कि भाई साहब ये नहीं होता, अज्ञेय हो, लेकिन ये बात हकीकत है, अपने अपने अजनबी, है ना, अज्ञेय। ठीक, तो बेटा आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है क्लास तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए। ठीक, इस समय रात के तकरीबन लगभग 1:30 बजे का टाइम है और मैं अभी जागा हुआ हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।